हेलो दोस्तों। आज हम लोग वर्चुअल लैब में ओम्स लॉ को समझने का प्रयास करेंगे। आप गूगल पे वर्चुअल लैब के साथ में किसी भी प्रैक्टिकल को लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ओम्स लॉ वर्चुअल लैब। इसी प्रकार आप किसी भी प्रैक्टिकल का टाइटल लिखते हो, अगर वो प्रैक्टिकल वर्चुअल लैब में अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो और आप सिमुलेशन कर सकते हो। सिमुलेशन इसे कहते हैं जहाँ पे हम फिजिकल एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स को यूज किए बजाय हमको यूज नहीं करना है कोई भी इक्विपमेंट को, लेकिन उसका जो मॉडल किया हुआ यहाँ पे कंप्यूटराइज वर्जन है उसको हम यूज करते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और प्रैक्टिकल के पीछे का कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वर्चुअल लैब जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आईआईटीज का कंबाइंड प्लेटफॉर्म है, एमएचआरडी के अंडर आता है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ वर्चुअल लैब लिखा था और मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे ये लोग एक विंडो में। तो आप यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ लिखा हुआ है, ये वर्चुअल लैब है और यहाँ पे ओम्स लॉ में आपको 4 टाइटल दिए गए हैं। एक्सप्लेन ओम्स लॉ फॉर सीरीज रजिस्टर, पैरेलल रजिस्टर, नॉन ओमिक डिवाइस और मेजर एंड कंफर्म ओम्स लॉ। तो इसका मतलब अलग-अलग प्रैक्टिकल यहाँ पे होंगे। ये पूरी थियरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं थियरी ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया गया है, किस प्रकार आपको सिमुलेशन परफॉर्म करना है, उसका एक्सप्लेनेशन है, ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन है। और थर्ड है हमारा सिमुलेशन। तो हम दोस्तों डायरेक्ट जाएँगे सिमुलेशन पार्ट पे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट प्रैक्टिकल को अंडर वन अम्ब्रेला दिया गया है। इसका मतलब ओम्स लॉ डायरेक्ट जो होता है, आप उस सेकंड का यूज करके आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। ये सीरीज रजिस्टर है जिसका हम केवीएल में यूज कर सकते हैं। वो सर्किट का ड्रॉ करना, कनेक्शन कैसे करने, उसका सिमुलेशन यहाँ पे है। पैरेलल माने आप केसीएल वेरीफाई कर सकते हो और ये उसका सर्किट ड्राइंग है। और नॉन ओमिक डिवाइस, तो ये सारे जो प्रैक्टिकल है यहाँ पे कर सकते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे सिंपल ओम्स लॉ देखेंगे। जैसा कि हमको पता है ओम्स लॉ में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये आपका वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टर, ये है हमारा करंट मेजरमेंट के लिए ए मीटर लगाया गया है। और यहाँ पे आपका रजिस्टर है जिसके लिए हमको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है, जिसकी वैल्यू हम इसको यहाँ से मूव करेंगे तो हमको पता चलेगा। वो कांस्टेंट रखनी है दोस्तों। मान लीजिए ये मैक्सिमम मिनिमम 0 से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 किलो ओम्स तक आप उसको रख सकते हैं। तो हम लोग हमारे प्रैक्टिकल के लिए दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 50 किलो ओम्स का उसका वैल्यू रखते हैं, 50। और हमको ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाना होता है। तो वोल्टेज को हम यहाँ पे रेंज उसकी देख लेते हैं। ये 0 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम उसका रेंज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 वोल्ट। तो मैं मान लीजिए इसको 5 वोल्ट पे रखता हूँ, ये 5 वोल्ट पे। तो आपका यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये मैंने 4 एंड 5, आपको यहाँ पे 5 दिखेगा। और यहाँ से 5 वोल्ट आ गया आपका बैटरी का सप्लाई वोल्टेज। और ये ए मीटर है, ए मीटर में आपको 0.1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये किलो ओम है रेजिस्टर। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, जैसे कि आपका आर है, रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको यहाँ पे 5 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आइडियल सर्किट ऐसी है कि यहाँ पे वोल्ट अक्रॉस या कह सकते हो कि पावर सोर्स के लाइन में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, पूरा वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है। तो हमको दोस्तों एक रीडिंग मिला, रीडिंग में हमको वोल्टेज और मिली एम्पियर मिलेंगे, जो ये बताएगा वोल्ट मीटर, और ये ए मीटर का रीडिंग मिलेगा। तो एड टू टेबल अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप अगर 5 वोल्ट सप्लाई देते हो तो आपका 0.1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। आपका रजिस्टर वैल्यू 50 किलो ओम
आपने फिक्स किया है। अभी दूसरी रीडिंग के लिए आपको आर नहीं चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका वोल्टेज बढ़ाना है। 5 का हम 10 करेंगे दोस्तों, तो ये 10 कर दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और इसके लिए करंट है 0.2 मिली एम्पियर और रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है आपका 10 वोल्ट। तो इसको भी वापस एड टू प्लॉट करेंगे। तो इसी प्रकार 10 के लिए रीडिंग आ गया 0.2 मिली एम्पियर। अभी 15 का लेंगे दोस्तों, 15 के लिए एक रीडिंग लेंगे। तो 15 के लिए 0.3 मिली एम्पियर आ गया। 15 के बाद में 20 लेंगे, 20 रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। ये 20 हुआ, 20 के लिए 0.4 मिली एम्पियर आ गया। दोस्तों आप फिजिकली जब प्रैक्टिकल करोगे तो रीडिंग में माइन्योर वेरिएशन आएगा। वो वेरिएशन इस वजह से है क्योंकि आपके जो पावर सप्लाई है में भी कंटिन्यूस नहीं हो रहा है। अगर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज चेंज हो रहा है, आपका सर्किट में कहीं ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप कोई भी कंपोनेंट यूज करते हो वो आइडियल से अलग होता है। तो हमने अभी लिया 20 वोल्ट के लिए 0.4 आपका मिली एम्पियर आ रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में 25 और 30 दो रीडिंग और लेंगे। ये हमारा आ गया 25 दोस्तों, ये है 25 एड टू टेबल। और लास्ट वाला रीडिंग 25 पे 0.5 मिली एम्पियर और यहाँ पे लास्ट हमारा 30 ले लेते हैं। 30 के लिए 0.6 मिली एम्पियर। तो ये टेबल हो गया। तो दोस्तों ये टेबल में आप जब नोट कर लेते हो, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये प्लॉट वाला हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। आप देखिए, आपको प्रैक्टिकल में जब लेबोरेटरी सेशन में करोगे तभी इसी प्रकार एक्स एक्सिस पे आप करंट रख लीजिए, यहाँ पे वोल्टेज रख लीजिए। तो V बाय आई आपका आर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका फर्स्ट रीडिंग है, ये आपका सेकंड रीडिंग है। वोल्टेज आपका 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 और 30, और आपको 5 रीडिंग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको फिजिकली जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपको इसी प्रकार ग्राफ प्लॉट करना है। और आप देखिए रेशियो कांस्टेंट रहता है, आप इसका रेशियो ले लीजिए। V बाय आई लोगे 5 अपॉन 0.1 मिली एम्पियर तो आपको 50 किलो ओम मिलेगा। हर रीडिंग के लिए V बाय आई का आप रेशियो ले लो तो आपको सेम रीडिंग मिलेगा। तो ये लीनियर ग्राफ है, ये हमारा रेजिस्टर के लिए लीनियर ग्राफ मिलता है। तो ये देखिए 525 आपको यहाँ पे रीडिंग भी दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पता चला होगा। हम आने वाले सेशंस में वन बाय वन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जो है वो हम सिमुलेशन की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।